अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। सबसे पहले तो माज़रत कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा। इंशाल्लाह जल्द ये सिलसिला दोबारा शुरू करूँगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सी कार्प मछली की ब्रेड बनाने का तरीका लेके आया हूँ, जिसमें सिर्फ आपको 3 से 4 आइटम चाहिए होंगे। और ये बिल्कुल आप शिकार पे जाके, शिकार के पॉइंट पे भी ये चीज़ बना सकते हैं। तो ये जी शुरू करते हैं। अच्छा, आज मैं एक आटा बनाने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ, जिसे केमिकल के नाम से भी पुकारा जाता है। मछली का केमिकल भी जिसे कहा जाता है। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। एक, आपको इसमें बादाम की खल चाहिए होगी, तिल की खल चाहिए होगी और शक्कर चाहिए होगी। ठीक है। चलो, शक्कर का तो आपको समझ आ गया होगा। शायद कुछ नए लोगों के लिए, नए शिकारियों के लिए बादाम और तिल की खल एक नया आइटम हो। तो सर, बादाम की खल उसको कहते हैं कि जब बादाम का अरक निकाला जाता है, तो अरक जब अलहदा हो जाता है और जो छिलके बचते हैं उसको बादाम की खल कहते हैं। और जो तिल की खल है, ये भी आसानी से आपको, ये जो पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या लाहौर में जो शिकार की दुकान है जहाँ से मछली का शिकार वगैरह मिलता है, तो वहाँ से पिसी हुई तिलों की खल मिल जाती है। ठीक है। तो ये आपको 1-1 कप बादाम की और तिल की खल और आधा कप आपको शक्कर का चाहिए होगी केमिकल बनाने के लिए। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने करना ये है कि जो बादाम और तिल की खल है, पीसने के ज़्यादातर ये पिसी हुई मिलती है, तो ये लेके और इसको आपने अलहदा अलहदा कढ़ाई में डाल के हल्का सा ब्राउन कर लेना है, भून लेना है, लेकिन जलाना नहीं है। और भूनने के बाद आपने इसको आपस में मिक्स करके और ठंडा करना है, ताकि ये ठंडी हो जाए। कल जब ठंडी हो जाए और आपने इसको मिक्स भी कर लिया हाथों से, ताकि कोई सख्त रोड़ी इसके अंदर ना हो, तो इसके अंदर आपने आधा कप शक्कर का डालना है। ठीक है, आधा कप शक्कर का। अब आपने इस खल को और शक्कर को आपस में मिक्स करना है, और मिक्स के बाद आप इन दो चीज़ों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मावा बना हुआ है, तो इसमें मावा डाल के इसको गूँधें। और अगर आपके पास मावा नहीं है, तो आप गुड़ का शीरा बना लें, जो पहले मैं अपनी भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि काला गुड़ लेके उसको कूट लें। कूटने के बाद उसको पानी में बॉयल कर लें, उबाल लें, और पानी खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल घुल का गाढ़ा सा शीरा बच जाएगा। तो वो शीरा भी आप इसमें डाल के इसको रोटियां बना सकते हैं, कूट सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी मावा है, तो आप मावा इस्तेमाल कर सकते हैं। मावा से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गूँधने के बाद आपने ये जो रोटियां हैं, ये जो आटा है, ये आपने 6 गुंडियों वाले पौधे के ऊपर लगा के खेलना है। इससे इंशाल्लाह आपको जो कार्प मछली है, ये गुलफाम वगैरह हो गया, इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आखिरी बात यह कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसका ज़्यादातर जो रिज़ल्ट है रुके हुए पानी में मिलता है, डैम्स वगैरह में, दरिया पे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट डैमों में मिलता है। और अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं, तो नीचे दिए गए घंटे को बटन को दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।